स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज है गाइस 15 जून 2020। तो आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। गाइस अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देखकर और जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं उनको देखकर एग्ज़ाम क्रैक कर सकें करंट अफेयर के लेवल पे। ध्यान रखिएगा गाइज। और अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए, वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा गाइज, क्योंकि आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बनते हैं। जैसा कि आपको पता है गाइज कि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, तो सारा हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट जितनी डिटेल्स हैं और छोटे से छोटा फैक्ट सारा कुछ जानेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर बने रहिए। चलिए गाइस चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया? देख लेंगे गाइस। आंसर ए 13 जून, बी 14 जून, सी 12 जून या डी 11 जून। आंसर हो जाएगा गाइस का बी। अभी 14 जून को विश्व रक्त दिवस मनाया गया है। गाइस थीम इंपॉर्टेंट होती है कोई भी डेज की, तो हम लोग थीम देख लेते हैं। विश्व रक्तदान दिवस की 2020 की थीम थी गाइस सेव ब्लड सेव लाइफ। क्या थी? सेव ब्लड सेव लाइफ। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस जितने भी अभी जून मंथ में डे मनाए गए हैं सारे आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं गाइस। 1 जून को मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस। 3 जून को मनाया गया था गाइस विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को मनाया गया था गाइस मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 जून को मनाया गया था गाइस बच्चों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिवस। 5 जून को मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस और 6 जून को मनाया गया था रूसी भाषा दिवस। 7 जून को मनाया गया था गाइस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून को मनाया गया था 8 जून को मनाया गया था गाइस विश्व महासागर दिवस। 12 जून को मनाया गया था विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। गाइस ध्यान रखिएगा। और चिल्ड्रन से रिलेटेड और भी डेज आते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको वो भी यहाँ बता देती हूँ। नेशनल चिल्ड्रंस डे आता है 14 नवंबर को। यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे आता है 20 नवंबर को। नेशनल गर्ल्स चिल्ड्रंस चाइल्ड डे आता है 24 जनवरी को और इंटरनेशनल चाइल्ड गर्ल्स डे आता है 11 अक्टूबर को। इतने डेज आपका इस ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ओके चलिए गाइस चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेपाल की संसद के निचले सदन में भारत के किस हिस्से को अपने मैप में शामिल करने के संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी गई है? देख लेंगे गाइस। आंसर ए लिपुलेख, बी काला पानी, सी लिपियाधुरा या डी यह तीनों। आंसर हो जाएगा गाइस इसका डी यह तीनों को। अभी लिपुलेख, काला पानी, लिपियाधुरा को नेपाल की संसद के निचले सदन में भारत का जो कि हिस्सा है गाइस, लेकिन नेपाल के संविधान संशोधन में इसे मंजूरी दे दी गई है। गाइस ध्यान रखिएगा ये तीनों कहाँ पास है, ये उत्तराखंड के पार्ट हैं। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन गाइस काला पानी से संबंधित पूछा जा चुका है एक बार, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। गाइस अब नेपाल की बारी आई तो नेपाल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी है गाइस काठमांडू। पीएम है यहाँ के केपी शर्मा ओली और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। गाइस यहाँ की नेपाल की करेंसी है रुपया, नेपाली रुपया। इतना ध्यान रखिएगा आप नेपाल के बारे में। ओके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये चर्चे का विषय रहा है और अभी भी है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। भारत के किस देश से भगोड़े विजय माल्या को शरण न देने की अपील की गई है? देख लेंगे गाइस। आंसर ए यूनाइटेड किंगडम, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड या डी जापान। आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए। अभी यूनाइटेड किंगडम से अपील की गई है कि भारत के जो भगोड़े विजय माल्या हैं उनको शरण ना दी जाए। देख लेते हैं गाइस। अब यूनाइटेड किंगडम से अपील की गई तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है गाइस लंदन। यहाँ की करेंसी है गाइस यूरो और गाइस यहाँ के पीएम है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। तो इतना ध्यान रखिएगा आप यूनाइटेड किंगडम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा की ताज़ा रैंकिंग जून 2020 के अनुसार कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? देख लेते हैं गाइस। आंसर ए बेल्जियम, बी स्पेन, सी जर्मनी या डी जापान। आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए बेल्जियम अभी टॉप पर है। फीफा ने अपनी ताज़ा रैंकिंग जारी की है, ध्यान रखिएगा।
इम्पॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चनों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जान लेंगे गाइज। अब फीफा ने ये रैंकिंग जारी की है 2020 की, तो फीफा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। फीफा की फुल फॉर्म है गाइज फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फुटबॉल की गाइज ये उच्च संस्था है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। फाउंडेशन हुआ था गाइज इसका 21 मई 1904 में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट है गिन्नी इन्फेंटिनो। कौन है? ज्ञानी इन्फेंटिनो। ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज के विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? देख लेंगे गाइज आंसर। WFO, वर्ल्ड बैंक, IDBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी। अभी वर्ल्ड बैंक के ने जारी किया है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020। ध्यान रखिएगा। अब वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी गाइज 1944 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में जो कि USA में है। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, और MD एंड CFO हैं अंशुला कांत। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज के हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से नवाजे जाने की घोषणा की गई है? देख लेंगे गाइज आंसर। मोहम्मद राशिद मोहम्मद अहमद, B रतनलाल, C जितेंद्र कुमार, या D अरुण चौहान। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी। अभी रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। अब देख लेंगे गाइज ये कौन है और कहाँ से रिलेटेड है। गाइज ये मशहूर भारतवंशी अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल है। इनका शोध कार्य के लिए इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। गैस ये भारत के हैं, लेकिन अभी भारतवंशीय अमेरिका में रहते हैं, और इनको ही विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। ओके, ध्यान रखिएगा गैस, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गैस आज के, जो कि 7 क्वेश्चन अपना। हाल ही में स्टैंडली बांध का पानी सिंचाई के लिए खोल दिया गया है। यह बांध किस राज्य में है? देखेंगे गाइज। A तमिलनाडु, B चेन्नई, C केरल, या D आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा गाइज इसका A तमिलनाडु में स्टैंडली बांध, जो अभी इसके 9 गेट खोले गए हैं गाइज। आपको अगर पता हो तो मैं बता दूं, 9 गेट खोले गए हैं जो कि तमिलनाडु में है। अब गाइज तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। CM E.K. पलानी स्वामी है गाइज, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु की कैपिटल है गाइज चेन्नई। यहाँ के नेशनल पार्क देख लेते हैं गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट है। अन्नामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य है गाइज, यहाँ पॉइंट कैलीमर वन्य जीव अभ्यारण्य है, इम्पॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा गाइज। यहाँ एक और जूलॉजिकल पार्क भी है जो कि इम्पोर्टेंट है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है। टाइगर रिजर्व है गाइज यहाँ अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जिसका पुराना नाम था इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। गैस नाम चेंज वाले क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। गैस झील देख लेते हैं यहाँ की। पुलिकट झील है, रेड हिल्स झील है, और बेलिजम झील है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। GI टैग दिया गया था गैस अभी यहाँ के अरुम्बुल लकड़ी का नक्काशी को, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गैस। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली आपको हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। और गाइज इसके साथ साथ हम लोग चलाते हैं स्टूडेंट स्पेशल क्लासेस। जैसे कि आपको पता है गाइज अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो सारे स्टूडेंट्स जो भी न्यू बिगनर्स हैं और छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक के स्टूडेंट्स अभी घर में होंगे, तो उनके लिए हम लोग स्पेशल बेसिक जनरल नॉलेज की वीडियो भी लाते हैं, जिसमें इतने बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि हर एक बच्चे को वो क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। और जो अभी न्यू एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए वो क्वेश्चन ज़रूरी हैं, पता होने चाहिए। तो आप वीडियो अगर नहीं देखें तो देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है मैंने, इम्पॉर्टेंट आपके लिए, देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज, जो कि 8वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसे दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया? देखेंगे गाइज। A हिमाचल प्रदेश ने दिया है, B मध्य प्रदेश ने दिया, या C उत्तर प्रदेश ने दिया, या D गुजरात ने दिया। आंसर हो जाएगा गाइज इसका B
अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। गाइस ध्यान रखिएगा, दिव्यांग लगा है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिव्यांग है सिर्फ उनके लिए ये कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। गैस अभी मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाएं लॉन्च हुई हैं, मैं आपको सीक्वेंस से सारी बताऊंगी। अगर आपको पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकते हैं। गैस मैं आपको ये, जब भी मध्य प्रदेश की बात आती है, आपको जितनी भी योजनाएं हैं और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है मध्य प्रदेश के बारे में सारे मैं आपको सीक्वेंस से बताती हूँ। अगर आपको याद हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जान लेते हैं गैस अब मध्य प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी है गैस भोपाल, सीएम है शिवराज चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। उच्च न्यायालय है गैस यहाँ के जबलपुर में, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है। गैस वन्य जीव अभ्यारण्य है, देख लेते हैं यहाँ के, संजय डुबरी अभ्यारण्य, रातापानी केन अभ्यारण्य, पेंच अभ्यारण्य। गैस ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इनके बारे में। गैस नेशनल पार्क देख लेते हैं यहाँ, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी माधव राष्ट्रीय वन विहार, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान। इतने हैं, ध्यान रखिएगा। गैस यहाँ पर सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है 206, बड़ी छोटी सब मिलाकर, तो ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी नदी और सबसे छोटी नदी आप याद रखिएगा, नर्मदा, चंबल, बेतवा, चिपड़ा, सोन, काली सिंध, केन, तवा, ताप्ती, माही, पार्वती, बैनगंगा आदि यहाँ नदियाँ बहती हैं। गैस इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी हैं कई बार, इसलिए मैं आपको यहाँ ये नदियों के नाम बता रही हूँ। गैस यहाँ आप देख लेते हैं कोविड-19 योजनाएं चलाई गई थी कुछ, वो देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, संबल योजना जो पुनः चालू की गई है, याद रखिएगा, पूछी जा सकती है आपके आने वाले एग्जामों में। योद्धा कल्याण योजना चलाई गई थी गैस, दीदी वाहन योजना चलाई गई थी, रेडियो योजना चलाई गई थी, चरण पादुका पहल चलाई गई थी, श्रम सिद्धि योजना चलाई गई थी, सबको रोजगार मिलेगा चलाई गई थी, बुखार क्लिनिक चलाई गई थी गैस, एवरीबडी बिलगेट चलाई गई थी, और जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, रोजगार सेतु, टॉप पेरेंट ऐप, संकल्प योजना। ये गाइस संकल्प योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये मध्य प्रदेश के सिर्फ एक ज़िले में, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बस चलाई गई है बुज़ुर्गों के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। और गाइस अभी यहाँ शुरू की गई है थैंक्स मॉम योजना, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, ध्यान रखिएगा ये भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज के आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हाल ही में IDBI बैंक के नए निदेशक कौन बने? आंसर देख लेंगे गाइज, ए सुष्मिता चौहान, बी अंशुमन शर्मा, सी विनीत गांधी या डी रोहित शर्मा। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी अंशुमान शर्मा अभी IDBI बैंक के नए निदेशक बन गए हैं, ध्यान रखिएगा गाइज। अब देख लेते हैं कुछ IDBI बैंक के बारे में, क्या है ये। हेडक्वार्टर है गाइज इसका मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 में। CEO हैं गाइज राकेश शर्मा। अब ये नए निदेशक कौन बन गए हैं? अंशुमन शर्मा, तो इनके बारे में इतना ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज के हाल ही में किसी कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए विशेष गीत जारी किया है, देख लेते हैं किसने विशेष गीत जारी किया है। SSB, ITBP, CISF, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी अभी ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए विशेष गीत जारी किया है। गैज़ अब ITBP ने किया तो ITBP के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। गैज़ ITBP की स्थापना कब की गई थी? जब गैज़ सिनो इंडिया बार हुआ था, जब इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 में। हेडक्वार्टर है गैज़ नई दिल्ली में और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के ये अंडर कार्य करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कौन है अभी अपने प्रेजेंट टाइम के? अमित शाह हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जो कि हाल ही में सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम किसने शुरू किया है, देख लेते हैं गाइज। ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी निर्मला सीतारमन या डी नरेंद्र तोमर। आंसर हो जाएगा गाइज इसका डी नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है, इंपॉर्टेंट है गैस। और गैस अभी केंद्र सरकार ने हमारी काफ़ी सारी योजनाएं
संचालित कर रही है, तो वो भी हम देख लेते हैं। पीएम स्वनिधि योजनाएं चालू की गई थी। टुलिप ऐप चालू किया गया था गाइस। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप आवास और शहरी प्रोग्राम विकास मंत्रालय ने चालू किया था, और इसके साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिलकर किया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? एचआरडी मिनिस्टर रमेश सिंह पोखरियाल ने किया था। और एक चलाई गई थी गाइस आई कमिट पहल, जो कि आर के सिंह ऊर्जा मंत्री के द्वारा चलाई गई थी। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 पहल चलाई गई है गाइस। ये रमेश सिंह पोखरियाल के ने उद्घाटन किया था इनका। नगर वन अभियान चलाई गई है गाइस, प्रकाश जावड़ेकर ने इसका उद्घाटन किया था। और इसके बाद एक और चलाई गई है ई पाठ्यक्रम अंडरस्टैंडिंग गुड गवर्नेंस, ये नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया था। तो इतनी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं गाइस, जिनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में किस राज्य ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल की योजना को अपनाने का फैसला किया है? देख लेंगे गाइज इसके बारे में भी। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी। अभी उत्तर प्रदेश ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल की योजना को अपनाने का फैसला किया। अब देखते हैं गाइज उत्तर प्रदेश ने किया, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी है गाइज लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी से हैं, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। गाइज यहाँ पास आपको मैंने कल भी बताया था कि भारत में ऐसे 4 जगह है जहाँ की कुंभ का मेला लगता है। कौन कौन से हैं मैं आपको फिर बता देती हूँ। इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, ये 4 जगह कुंभ का मेला लगाया जाता है। गैस उत्तर प्रदेश में 3 जगह ऐसी है जिसे विश्व विरासत धरोहर घोषित किया गया है। कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी। ध्यान रखिएगा गैस। यहाँ नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं गैस। पटना पक्षी विहार, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा। टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, किशनपुर टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा ये भी। नदी देख लेते हैं गैस। बेतवा नदी, चंबल नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, धशान नदी यहाँ बहती है। योजनाएं चलाई गई थी गैस, प्रवासन योजना यहाँ चलाई गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। गैस इतना फैक्ट जितने भी आज मैंने आपको बताए सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपने अभी हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिए, आपके लिए वो भी इम्पॉर्टेंट होंगी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।